अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नादरीन, आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर पाकिस्तान में रहने वाले 25 करोड़ लोगों में से 25 करोड़ बंदा ही इसके अंदर किसी न किसी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व है या इसके अंदर इससे ताल्लुक रखता है। जो हर घर का मसला था, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके जो प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, खास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था कि जो स्कूल की फीसें हैं या जो स्कूल वालों ने अपना ही एक सिस्टम बनाया हुआ है कि वो यूनिफॉर्म भी उनके हैं, किताबें भी उनकी हैं, कापियां भी उनकी हैं और इसके अलावा और स्कूल बैग्स उनके हैं। एक जब सेशन नया स्टार्ट होता है तो उसके अंदर स्कूल बैग पैक मिलता है कि जिसके अंदर बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हैं, जो कि आप जब वो बैग पैक खरीद रहे होते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ये चीजें हमारे बच्चे को जरूरत नहीं है। जैसे कि पेंसिलें हैं, वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, सस्ते दामों खरीद सकते हैं। कोई रबड़ है, वो आप खरीद सकते हैं, सस्ती खरीद सकते हैं, या और बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट से सस्ती अवेलेबल हैं, जबकि वो उसी बैग पैक से खरीदेंगे तो उसके अंदर आपको महंगी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा क्योंकि मैं खुद मैं इसलिए इतनी डिटेल्स में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं कि मैं खुद इसके अंदर सफर कर रहा हूं, मैं खुद इसके अंदर इफेक्ट हो रहा हूं कि मेरे बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं और वो वहां पे यही सिस्टम है कि यूनिफॉर्म उनका अपना है। पिछली दफा उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज किया और उसके अंदर यूनिफॉर्म के फैब्रिक के अंदर उन्होंने एक लोगो लगा दिया है और वो मजबूर कर दिया है तमाम बच्चों को कि वो वही खरीदेंगे, और वो मिलता भी मखसूस दुकानों से है। और जब दुकान वालों से जब खरीदते वक्त बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि एक मखसूस फैक्ट्री में ये एक ही फैक्ट्री है जो ये यूनिफॉर्म बना रही है, और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो भी एक मखसूस दुकानें हैं जहां से वो आपको अवेलेबल होगा, और उसकी प्राइस जो है बिलाशुबा बहुत ज्यादा है। मार्केट से अगर आपको कोई यूनिफॉर्म मिलता है तो उससे तकरीबन उसकी 3 गुना जायद कीमत है। उसके अंदर कैसे ये स्कूल वाले लूट रहे हैं? सबसे पहले तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके साथ डील हुई होगी कि अपना कपड़ा खरीदा और अपने कपड़ा खरीद के एक किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया गया, वहां से बनवाया गया। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोग अब क्योंकि सारी बात है, बच्चे तो पढ़ते हैं, लोगों ने तो यूनिफॉर्म खरीदने हैं, तो जो स्कूल दुकान वाला उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लेगा वो भी जारी बात है उनको पैसे देगा, और ये एक धंधा बनाया हुआ है। उसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो कॉपीज है। कॉपीज मार्केट में मेरा हमेशा से स्कूल में जब कॉपी बच्चों की खत्म हो जाती है या कोई ऐसी किताब लेने वाली होती है, तो जब मैं किसी बुक शॉप पे जाता हूँ उस खास स्कूल की कॉपी लेने के लिए, तो उसकी जो प्राइस है उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, उनकी एक एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उनकी एडवर्टाइजमेंट के पैसे हम ज्यादा कीमत भर के दे रहे हैं। उनसे मेरा हमेशा यही एहतजाज होता है कि यही चीज, यही पेपर, यही कॉपी मार्केट से इतने की मिल रही है, जो कि कम से कम कुछ नहीं तो 3 गुना उसकी कीमत कम होती है। मगर जब बच्चों को कहा जाता है, बच्चे कहते हैं कि स्कूल में ये अलाउड ही नहीं है कि आप दूसरी कॉपी लेके आए। जब बैग पैक की बारी आती है तो हम देख रहे होते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं रेलेवेंट नहीं है हमारे बच्चों के साथ, और जब हम उन्हें कहते हैं तो वो कहते हैं जी इसी तरह ही आया ये बैग पैक, और स्कूल वालों ने हमारे से इसी की पैसे ले लेने हैं और ये हमने पैसे आपसे लेके उनको दे देने हैं और इसके अंदर हमारा कमीशन है। नाजरीन, ये एक कारोबार बन चुका है, और इसके ऊपर अब जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है वो ये कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर तहकीकात की हैं, और उन्होंने बहुत सॉलिड तहकीकात की हैं, और उन्होंने तमाम डाटा इकट्ठा किया है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की हैं। इन्वेस्टिगेशन करके इनके रिप्लाई लिए गए हैं, इनको नोटिस भेजे गए, इनको बुलाया गया, इनकी हियरिंग पे आए और हमें एक्सप्लेन करें, और उनमें से कुछ स्कूलों ने जाके एक्सप्लेन किया। और उसके बाद जो सबसे मजेदार काम हुआ है वो ये हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 17 स्कूलों को शो काज नोटिस जारी कर दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर डाटा आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 25 करोड़ की आबादी में से जो बच्चे स्कूलों में हैं, जो स्कूलों में नहीं जा रहे, उनकी तादाद 2.5 करोड़ से जायद हो चुकी हुई है। जिसके अंदर पंजाब में, इसको अगर कैटेगराइज करें सूबों के हवाले से, तो पंजाब में इस वक्त 9.7 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। सिंध में 7.4 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। KPK में 4.5 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, और बलूचिस्तान में
तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, और अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो ये 25 करोड़ से जायद बच्चे बनते हैं जो इस वक्त स्कूल में नहीं जा रहे। स्कूल में क्यों नहीं जा रहे? कि उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर रहे सरकारी स्कूल की फीस भी। और टोटल बच्चे हैं इस वक्त स्कूलों में जा रहे हैं, उसका तकरीबन 47% हिस्सा सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहा है, जो कि तकरीबन 26 मिलियन बच्चे हैं बनते हैं जो कि इस वक्त इन स्कूलों में जा रहे हैं। और इन स्कूलों को जिनको एक शोकाज नोटिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, इसके अंदर बीकन ऑफ स्कूल सिस्टम है, सिटी स्कूल है, हेड स्टार्ट है, एलजीएस है, फ्रोबेल्स है, रूट्स इंटरनेशनल है, रूट्स मिलेनियम है, किप्स है, अलाइड है, और इनके समेत बहुत सारे दूसरे स्कूल्स हैं जो कि इन 17 स्कूल्स में शामिल हैं। और इनको 14 दिन का नोटिस दिया गया है कि अपनी पोजीशन आके यहाँ पे वाजे करें कि आप जो कॉपी या जो कोई यूनिफॉर्म या कोई बैग पैक या कोई और चीज़, जो जैकेट, अब सर्दियां आ गई हैं, जो जैकेट है जो खरीदते हैं बच्चों, कोट पहन के जाते हैं, तो वो भी कुछ स्कूलों ने अपने ब्रांड के बनवा लिए हैं और उसकी कीमत तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपया है। और जबकि वही चीज़ मार्केट से आपको 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल सकती है, इजीली मिल सकती है, मगर क्योंकि वो उस आपने स्कूल की ही लेनी है तो वो आपको उसकी कीमत 3 गुना जायद पे करनी पड़ेगी, आपको 9,000-8,000 रुपया पे करना पड़ेगा। इसके अंदर एक और चीज़ जो है वो ये कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, और इसके अंदर बहुत एक रिग्रेस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है, और ये कोई 2-4-5 दिन नहीं, ये तकरीबन 2 साल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उसके बाद ये शोकाज नोटिस इशू किया गया है। और इसके अंदर मैं एक और चीज़ जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हाईलाइट की है वो ये कि जो ये चीज़ें बेचते हैं, जो कॉपियाँ, जो यूनिफॉर्म या जो जैकेट्स या जो स्कूल बैग पैक ये बेचते हैं, उसके अंदर ये 53 से 280% जायद कीमतें ले रहे हैं। जबकि एक तरफ इनकी फीसें बहुत ज़्यादा है, छुट्टियां हो जाती हैं तो ये उनकी पूरी फीस है, जबकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो हालांकि चाहिए तो ये कि स्कूल नहीं जा रहे तो स्कूल के बहुत सारे ओवरहेड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, उसी हिसाब से स्कूल की फीसें भी कम होनी चाहिए, मगर नहीं, हमें वही पेरेंट्स को वही फीसें पे करनी है जो आप रेगुलर पे कर रहे हैं, छुट्टियों के 3 माह भी 2.5 माह भी वही फीसें पे करनी है। इसके अलावा अभी इनका दिल, इनका पेट नहीं भरता, इनकी आंखें नहीं भरती कि ये इनका दिल करे कि ये जो है हम जो माँ बाप हैं इनको कहीं पे फरोख्त करके भी बच्चों के एवज पैसे ले आए। और अभी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनकी अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अलग से चार्ज कर रहे हैं, और उसके ऊपर ये फिर भी मार्केट से जायद जो है ना वो वसूलियाँ कर रहे हैं, लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहे हैं। जबकि इकोनॉमिक सूरत हाल आपके सामने है कि आजकल घर का खर्चा चलाना इंतहाई मुश्किल हुआ है, मगर ये स्कूल वालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैं ये कहूँगा कि शर्म नहीं आती कि ये फिर भी जो जायद पैसे, मार्केट से जायद पैसे, बल्कि मार्केट से कई गुना जायद पैसे ये वसूल कर रहे हैं। अब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको नोटिस दिया है उसके बारे में बता देते हैं कि उनसे ये पोजीशन 14 दिन के अंदर इनका जवाब मांगा गया है इन 17 स्कूलों से कि आप क्यों जो है ये मार्केट जो प्राइस है किताबों की, कापियों की या दूसरी चीज़ों की, उससे आप 53 से 280% जायद पैसे क्यों ले रहे हैं, क्यों लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं। अब उसके अंदर 14 दिन का टाइम है, और अगर ये जवाब उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सके तो उसके ऊपर जो जुर्माना है वो भी आप सुन के बहुत खुश होंगे कि इनका एनुअल टर्नओवर जो है, इनकी बैलेंस शीट का जो एनुअल टर्नओवर है उसका 10% या 750 मिलियन जो है वो इनको जुर्माना किया जाएगा, जो भी इनमें से जायद होगा। ऑब्वियसली जो इनका बैलेंस शीट में टर्नओवर है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगी, तो उसका 10% इनको जुर्माना होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर इनका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा कि ये कापियाँ, ये किताबें, ये यूनिफॉर्म्स, ये जैकेट्स, ये बैग पैक्स ये मार्केट से 280% जायद क्यों बेच रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इनके पास सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा कि ये मार्केट से जो जायद कीमत पे ये चीज़ें क्यों फरोख्त कर रहे हैं, और ये क्यों बिजनेस, ये तालीम देने के लिए इदारे हैं, ना कि ये बिजनेस करने के लिए। ये एक बिजनेस हब्स बन चुके हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। कोई ऐसा जो प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि एक ख़ास हद तक बच्चों को ये फ्री पढ़ाएं। जो स्कॉलरशिप देते हैं
वो भी बराए नाम स्कॉलरशिप्स देते हैं। मगर चाहिए तो ये कि मेरी एक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से के हुकाम से ये गुजारिश भी होगी कि इनके ऊपर एक और पेनल्टी भी लगाई जाए कि जितनी तादाद इनकी स्कूल्स की है उसके 10% बच्चों को ये फ्री पढ़ाएं। और फ्री बच्चे किन को पढ़ाना है? जो इस वक्त 25 मिलियन बच्चा, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, उनकी जो तालीम है, उनकी जो तालीम और तरबियत का खर्चा है, उनको ये उन्हीं स्कूलों में पढ़ाएं और ये फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएं। इसके ये एक जुर्माना तो उन्होंने करना ही करना है कि 750 मिलियन या 10% ऑफ द बैलेंस शीट टर्नओवर, उसका जुर्माना तो करना। साथ में ये 10% जो बच्चे हैं वो अपने पूरे तादाद के उसके 10% बच्चे वो स्कूल में दाखिल करें जो स्कूलों में नहीं जा रहे, ताकि इनको ये पता चले, ताकि ये भी सोसाइटी में कोई हिस्सा डालें और ये भी हम लोग ये कह सकें कि हाँ भाई फलां स्कूल इतने बच्चे फ्री पढ़ा रहा है। और वो बच्चे वो हैं जो स्कूल में जाने के जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते। ये तकरीबन मोर और लेस 1 करोड़ बच्चा सिर्फ पंजाब में ही जो है ना वो स्कूलों में नहीं जा रहा। ये इन स्कूलों के ऊपर ये पाबंदी आयद करनी चाहिए। इस जुर्माने के साथ एक और जुर्माना किया जाना चाहिए कि इनको चाहिए कि ये बच्चे 10% बच्चे जो है ना अपनी टर्नओवर के, अपने तादाद के 10% बच्चे वो लेके आए जो अफोर्ड नहीं करते। नाज़रीन, ये एक इंशाल्लाह ताला 14 दिन भी कोई जायद नहीं है, ये भी कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अच्छी खबर सुनेंगे कि इन स्कूलों के ऊपर कोई ना कोई लॉज रेगुलेशंस इनके बना दिए जाएंगे कि ये मार्केट प्राइस से जायद जो है ना, या स्कूल बैग या यूनिफॉर्म्स वगैरह जो भी चीज़ें ये सेल करते हैं वो नहीं सेल कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई गवर्नमेंट को वैलिड जवाब है। हाँ, एक मेरी अदालतों से भी गुजारिश है कि इस इशू के ऊपर इन्हें कोई स्टे ऑर्डर ना दिया जाए, आपसे गुजारिश है, क्योंकि इस मुल्क के बच्चे, इस मुल्क के लोग जो हैं वो कमाते हैं और उनमें से अपनी मेजर हिस्सा इन स्कूलों को दे देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इनको इस नोटिस के ऊपर स्टे ऑर्डर ना दें, ताकि इनको ये पता चले आपके लोगों से 3-3 गुना 4-4 गुना चीज़ों की कीमतें कैसे वसूल की जाती हैं, और इनको जुर्माना हो और ये एक एट पार आए और आम लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हों और लोगों के ज़िंदगी में कुछ सुख का सांस है। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।